दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों दिल्ली की सियासत में आजकल बड़ा ही दिलचस्प खेल चल रहा है, जहां देश का विपक्ष सुबह उठते ही सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है कि मोदी जी की डिग्री कहाँ है। लेकिन गजब यह है कि इनको मोदी जी की डिग्री तो देखनी है, परंतु अपने घर में होने वाले घोटाले वो नहीं देखने हैं। दोस्तों आज आतिशी मरलीना ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान बांटा। बोली सौरभ भारद्वाज पर जो केस हुआ है वो झूठा है, ये सब मोदी जी की डिग्री पर उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाने की चाल है। अब भैया आपको मोदी जी की डिग्री देखने में इतनी जल्दी है, लेकिन ये बताइए कि क्या आपको सौरभ भारद्वाज के उस घोटाले पर नजर नहीं पड़ती है जिसके लिए ईडी ने उनके घर पर छापा मारा, या फिर ये मान लिया जाए कि आतिशी जी को सिर्फ मोदी जी के कागज ही देखने हैं, बाकी सब घोटाले की फाइलें अंधेरे में रखी हुई है। और हाँ, जब जब आप नेताओं पर केस चलता है तब तब एक ही कहानी इनकी रहती है, ये सब झूठा है, ये सब राजनीतिक है। अब आप खुद देखिए, सत्येंद्र जैन के ऊपर केस हुआ, बोले झूठा है। मनीष सिसोदिया पर केस हुआ, बोले झूठा है। अरविंद केजरीवाल साहब पर भी केस हुआ तो वो भी झूठा था, और अब सौरभ भारद्वाज पर केस हुआ तो वो भी झूठा है। मतलब आप वालों के हिसाब से देश की सारी अदालतें, सारी एजेंसियां झूठी है और सिर्फ आप वाले ही सच्चे हैं। वारे राजनीति। असली सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपने आपको आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपनी बेटी की शादी में 100 करोड़ रुपए कहां से खर्च कर दिए। बोलते थे मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो झाड़ू चलाऊंगा, मैं तो लाल बत्ती भी नहीं लूंगा, कोई बंगला भी नहीं लूंगा। लेकिन जब बेटी की शादी हुई तो शाही शादी कटा ली, जैसे कोई मुगलिया सल्तनत का वारिस ब्याह रचा रहा हो। भाई 100 करोड़ रुपए तो एक आम आदमी के सपने में भी नहीं आते, और इन भाई साहब ने 100 करोड़ रुपए में अपनी बेटी की शादी कर दी। कमाल है। दोस्तों सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड के बाद सौरभ बोले कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के खिलाफ सबूत पेश करूंगा। कॉन्फ्रेंस भी की और सबूत के नाम पे भाई साहब ने दिखाया सिर्फ एक प्रिंटर और चल दिए। भाई साहब कह रहे थे कि मेरा स्टेटमेंट ईडी ने बदल दिया है, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो इस प्रिंटर की मेमोरी में सेव है, तो इस प्रिंटर की जांच होनी चाहिए। लगता है भारद्वाज जी बेरोजगार होकर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इनसे कोई ये पूछे कि घरों में उपयोग किए जाने वाले छोटे प्रिंटर्स में कंपनियां कब से हार्ड डिस्क लगाने लगी जो उसमें मेमोरी सेव रहेगी। भारद्वाज जी आखिर आप आम आदमी पार्टी के एमएलए और मंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के, तो आपको इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए, या आप जानबूझकर देश की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। दोस्तों ये खूब जनता को बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मोदी जी की डिग्री देखना चाहते हैं। अरे भाई, मोदी जी की डिग्री से जनता को क्या लेना देना। जनता को चाहिए काम, और काम तो मोदी जी खूब कर रहे हैं। चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश की तमाम परेशानियों को ठीक करना हो, चाहे दुनिया में भारत की इज्जत को बढ़ाना हो। दोस्तों जबकि सच्चाई है कि मोदी जी की डिग्री देखने वालों को देश की तरक्की से जलन है, और घोटालों में डूबे लोग हमेशा नए नए बहाने ढूंढते हैं ताकि अपने पापों को छुपा सकें। ये मोदी की डिग्री के बहाने अपने घोटालों से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। अब जनता ने समझ लिया कि मोदी जी की डिग्री देखने वाले असली मुद्दों से भागते हैं, और घोटाले करने वाले आम आदमी बनकर अरबों खरबों की लूट में लगे हैं। जब से मोदी ने देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से विपक्ष के खूब घोटाले सामने आ रहे हैं, और तब से ये लगातार ये तमाम नेता जानबूझकर कैसे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो वो भी सुनिए। इनको जानना है कि मोदी की शादी का कार्ड कहाँ है, मोदी के तलाक के कागज कहाँ है, मोदी की डिग्री कहाँ है, मोदी के कपड़े कहाँ है, मोदी के 10 लाख का सूट कहाँ है, मोदी के गोगल्स, मोदी के पेन, मोदी की चाय बेचना, मोदी के सरकारी विमान, मोदी की सरकारी कारें, मोदी की सुरक्षा, मोदी का विदेश प्रवास, मोदी का खाना, मोदी की रिश्तेदारी, मोदी के गांव का रेलवे स्टेशन, और तो और इनको मोदी के नाई के बारे में भी जानना है। इनको मोदी के बारे में सब कुछ जानना है, परंतु देश के हालातों से इनको कुछ नहीं लेना देना। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी, राजनीति, अय्याशी से ही मतलब है। बाकी दोस्तों इनके हिसाब से सब चंगा सी। दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपको भी लगता है कि खबर सही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल रह जाए। जय हिंद, जय भारत।